अगर इंसानों के पास सारे काम करने वाले रोबोट हों, उनके साथ अच्छा जीवन बिताएं और खुश भी रहें, तो इंसान का जीवन कैसा होगा। इसलिए फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक प्यारी सी लड़की देखते हैं। वह एक दोस्त के साथ एक छोटा सा फ्लैट साझा करती थी और एक दिन वह एक रोबोटिक्स कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए गई। कंपनी का बॉस लूसी से बहुत खुश है क्योंकि वह बुद्धिमान और बुद्धिमान है। बॉस ने तुरंत उसे काम पर लगा दिया और लूसी को उसकी अगली नौकरी के बारे में भी बताया, जिसमें वह नए रोबोट्स की मरम्मत और बिक्री करेगी। और रास्ते में वह बहुत खुश थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं थे। अब वह घर आ चुकी थी और घर पहुंचकर देखती है कि उसकी सहेली किचन में व्यायाम कर रही थी। वह अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी उसे बाथरूम से आवाज सुनाई देती है और एक लड़की बाथरूम से बाहर आती है। लूसी उस लड़की को देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वह अपने दोस्त को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसे धोखा दे रहा था। लूसी यह सब देखकर एकदम चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। अब जब लड़की चली गई तो उसका दोस्त उसे देखकर चिंतित हो गया और बोला, मुझे मारो, मुझे कुछ बोलो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। वह फ्रिज पर अपना सिर मारता है और खुद पर इतना शर्मिंदा होता है कि वह अपने व्यायाम के डंबल को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह किसी की कार को टक्कर मारता है। अब उन्हें कार के नुकसान की भरपाई के लिए नीचे बुलाया गया है। जब कार वाला पैसे मांगता है तो लूसी का दोस्त कहता है कि यह घर उसका है और उसी से पैसे लेता है। मैं ही उसके घर आया था, और यह कहकर वह चला जाता है। लूसी अपनी सहेली की यह बात सुनकर उदास हो जाती है। वैसे भी अगला दिन उसकी नौकरी का पहला दिन था और उसकी मुलाकात वेड नाम की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से होती है। वह उसे सारा काम समझाता है और उसका पहला काम इंसानों की तरह रोबोट को बॉक्स से निकालना था। फिर उन्हें टैबलेट से कनेक्ट करें और रोबोट से उनका मॉडल नंबर मांगे। जब सारा काम हो जाए तो उनके कानों के पीछे लिखे कोड को स्कैन कर रूम नंबर 21 में चेकिंग के लिए भेज दें। वो रोबोट्स इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते थे। अगर उन्हें आम लोगों के पास रखा जाए तो रोबोट्स को पहचानना काफी मुश्किल था। हर रोबोट का एक अलग व्यक्तित्व था और अलग गुण भी थे, ताकि उनके ग्राहक अपने पसंदीदा रोबोट को अपने तरीके से ले सकें। अब लूसी पहला बॉक्स खोलती है जिसमें एक एक्सरसाइज रोबोट था और वह टैबलेट की मदद से उसकी गर्दन को जोड़ देती है। तो उसकी गर्दन जो लोहे और तारों से बनी हुई थी वह अपने आप ठीक हो जाती है और इंसान की तरह दिखने लगती है। जब रोबोट ने अपनी आंखें खोलीं तो लूसी उसे देखकर अपना सारा काम भूल चुकी थी। अब स्मार्ट रोबोट उसे अगला काम बताता है। इसके बाद उसे जांच के लिए भेजती है। उसने दूसरा डिब्बा खोला और उसमें एक प्यारी सी मॉडल थी। फिर तीसरी, वह धीरे धीरे अपना काम समझ रही थी। वह काम करने वाली नौकरानी की तरह बहुत सारे रोबोट ठीक करती है, लेकिन वहां एक रोबोट था जिसने अपना मॉडल नंबर बताने से इनकार कर दिया। वह कहता है कि मेरे पास एक बुरा सपना था और मैं अभी भी डरा हुआ हूं। रोबोट का नाम था द फ्रेंड। लूसी अब उसकी कंपनी में काम करने वाले लड़के को वीड नाम से बुलाती है और उसे सारी परेशानी बताती है। जांच करने पर पता चला कि इस रोबोट में कई तरह की दिक्कतें हैं। यह सुनने के बाद द फ्रेंड रोबोट रोने लगता है और लूसी से कहता है कि ये लोग उसे तोड़ देंगे और उसे वापस भेज देंगे। रोते समय वह उसे देख भी रहा था और उसकी सुंदरता की तारीफ भी कर रहा था, क्योंकि वह एक फ्रेंड रोबोट था। उसे लोगों से मिलाने और उनसे दोस्ती करने के लिए बनाया गया था और ये गुण उस रोबोट में डाल दिए गए थे। अब बॉस आता है और जब वह उस रोबोट की खराबी देखता है तो वह उन्हें वापस जापान भेजने के लिए कहता है। लूसी अपने बॉस की बात सुनती है और कहती है, बॉस, इसे वापस क्यों भेजा जाए? हम इसे डिस्काउंट पर बेचेंगे। बॉस को भी लूसी का आइडिया पसंद आया और उन्होंने लूसी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह ग्राहकों के लिए फ्रेंड रोबोट तैयार करेगी। जिसके बाद सभी रोबोट्स को लोगों को दिखाने के लिए रखा गया ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पसंद कर सकें और उन्हें खरीदने का मन बना सकें। लूसी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसका काम सभी रोबोटों को दिखाना था। वह दोस्त रोबोट से बात करती है और उसे अपने बारे में बताती है। मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, जिसे मैं बहुत पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था। इस वजह से मैं थोड़ा चिंतित हूं। दोस्त रोबोट सब कुछ सुनता है और कहता है कि कोई पागल होगा जो आपको छोड़ देगा। वह अभी भी उसकी सुंदरता को निहार रहा था। तभी एक अमीर महिला उस रोबोट को देखने आती है। पहले तो वह उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जब दोस्त रोबोट ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, जब उसने अपनी तारीफ सुनी तो वह जमीन पर नहीं थी। वह लूसी से इसे जल्दी से पैक करके अपने घर भेजने के लिए कहती है। हालांकि रोबोट उसकी चापलूसी कर रहा था। लूसी रात में अकेली बैठी थी और रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब रोबोटिक कंपनी अपने सभी रोबोटों का रोबोट शो आयोजित करती है, क्योंकि इससे उनकी कंपनी के सभी रोबोट बिक जाते हैं। बॉस भी बहुत खुश हुआ और इस खुशी में खूब शराब पीता है। हर रात में वेद लूसी और बॉस को घर पर छोड़ देता है। रास्ते में वह ऊंचे ऊंचे गाने गा रहा था, जिसका साफ मतलब था
कि वह भी लूसी को पसंद करने लगा था। अगले दिन जब लूसी काम पर आती है तो वह देखती है कि दोस्त रोबोट को उसके मालिक के घर भेज दिया गया था। उसे यह देखकर खुश होना चाहिए, यह सोचकर कि यह उसकी पहली बिक्री थी, लेकिन वह उदास थी। फिर उसे फोन पर एक वीडियो मिलता है जिसे दोस्त रोबोट ने भेजा था और वह उसकी प्रशंसा में एक कविता भी पढ़ता है। लूसी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसे भी दोस्त रोबोट से प्यार हो रहा था। दोस्त रोबोट को किसने खरीदा है यह चेक करने के बहाने वह महिला को बार बार फोन करती। वह इसी बहाने दोस्त रोबोट से बात करती है और रोबोट लूसी से कहता है कि उसका मालिक बहुत अजीब है। वह अजीब कपड़े पहनती है और मेरा दिल धड़काती है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगले दिन रोबोट खरीदने वाली महिला कंपनी में वापस आती है और हंगामा करती है और कहता है कि रोबोट खराब है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। दोस्त रोबोट भी अपने मालिक के साथ रहने को तैयार नहीं था। उसका कहना है कि वह मुझे जानवरों के कपड़े पहनाता है और मेरे साथ गुलाम जैसा व्यवहार करता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। बॉस महिला को विश्वास दिलाता है कि कंपनी आपके सारे पैसे वापस कर देगी। इसके बाद वह चली जाती है। अब बॉस आग बबूला हो जाता है और दोस्त रोबोट को पीटना शुरू कर देता है। उसकी वजह से उसकी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। लूसिया मना करती है और उसे रोकती है। वह कहती है कि आप चिंता न करें, मैं इस रोबोट को वैसे ही खरीदूंगी, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। वह अपनी मां और अपने दोस्त से पैसे लेती है और बैंक से कर्ज लेकर रोबोट खरीदती है। अब वह उसे अपने घर ले आई और वे रात में खूब बातें करते हैं। दोस्त रोबोट उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाता है और उसे ऑफिस भेजता है। वे दिन भर फोन पर बात करते रहे। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन लूसी की पुरानी सहेली घर आती है जो उसके साथ रहती थी। वह दोस्त रोबोट से पूछता है, तुम कौन हो और आप यहां क्या कर रहे हैं? पर वह सोच रहा था कि शायद वह चोर है। वह उसे घूंसा मारता है, लेकिन बदले में वह उस पर भी हमला करता है। लूसी का दोस्त रोबोट को खुली चुनौती देता है कि वह उसके साथ कहीं लड़ने के लिए बाहर आए। वह रोबोट को बाहर लाया और अपने चाहने वालों को नेट पर लाइव दिखाता है। जब लूसी लाइव वीडियो देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है। वह उसी जगह जाती है, रोबोट का बटन बंद करती है और उसे घर ले आती है। वह गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे घर से बाहर जाने से रोक दिया था। रोबोट पूछता है, क्या आप अब भी अपने पुराने दोस्त को पसंद करते हैं? आपको कहना होगा कि उसे जलन हो रही है। अपने बारे में सोचते हुए वह लूसी को पसंद करने लगा। एक रात लूसी की सहेली ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया, वही सहेली जिससे लूसी ने पैसे लिए थे। उसकी सहेली ने सोचा कि आज उसकी सहेली उससे शादी करने के लिए कहेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इससे वह आग बबूला हो जाती है और रोने लगती है। लूसी अपने दोस्त रोबोट को अपने साथ बिठाती है और अपने दोस्त से बात करने जाती है। वह अपने दोस्त से शादी क्यों नहीं करना चाहती। उस पार्टी में लूसी की सहेली थी जो उसके साथ रहती थी। वह लाइव वीडियो में सभी को पार्टी दिखा रहे थे। लूसी अपनी सहेली से बात करती है। वह उसकी बातों को लाइव भी दिखाता है, जिसमें वह उससे कहता है कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। आप समझ गए होंगे कि यह क्या था। लूसी बात करने के बाद वापस आती है और अपने दोस्त को अपने रोबोट के साथ गलत करते हुए देखती है। लूसी इतनी गुस्से में थी कि वह पागल हो रही थी। वह अपने दोस्त को एक बोतल से मारने जा रही थी, लेकिन वह झुक गई और वह बोतल उसके बेचारे रोबोट को लग गई, जिस वजह से उसका मुंह खुला हुआ था और वह चिंतित थी। इसलिए वह अपने कंपनी के सहयोगी वीद को अपने घर बुलाती है ताकि उसका चेहरा ठीक कर सके। उसने उसका चेहरा ठीक कर दिया था, लेकिन एक नए चेहरे के साथ, और रोबोट को एक नया चेहरा मिल गया। वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। अगले दिन जब लूसी ऑफिस जाती है और उसके बॉस ने उसे पिछली रात की पार्टी का वीडियो दिखाया और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके कारण उसकी कंपनी को बदनाम किया गया और वह लूसी को दोषी ठहराती है। वह अपने रोबोट के लिए एक पुराना चेहरा मांगती है, लेकिन उसके बॉस ने मना कर दिया और वह किसी तरह अपने रोबोट के लिए एक पुराना चेहरा लेना चाहती थी। वह वीड बुलाती है और रात में अपने रोबोट का चेहरा खोजने के लिए कंपनी के गोदाम में जाती है, लेकिन बॉस वहीं सो रहा था। इसके बाद उन्होंने वीड को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने लूसी को रोबोट के लिए एक नया चेहरा लेने दिया। लूसिया को वेदो के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह उससे कहता है कि उसकी चिंता मत करो और उसे काम मिल जाएगा। यह स्पष्ट था कि वह भी लूसी से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। अब लूसी को अपने रोबोट का पुराना चेहरा मिल गया। वह अपने रोबोट से यूट्यूब चैनल बनाती है और हर कोई उन्हें इंसान और रोबोट की जोड़ी समझने लगता है। इस वजह से वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक दिन लूसी का रोबोट उसे शादी के लिए बुलाता है। उसने हां कहा और सोफे पर कूदने लगी। शादी के दिन लूसी की एक प्यारी सहेली उसकी शादी करा रही थी। जब वह रोबोट से पूछती है, क्या आपको लूसी पसंद है? क्या आप उसे अपनी पत्नी मानते हैं? फिर दोस्त रोबोट उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है और उस लड़की से उसका नंबर भी मांगता है। लूसी की अपनी ही शादी में इतनी बेइज्जती हुई थी।
वह अपनी शादी छोड़कर चली जाती है और रोबोट भी उसका पीछा करता है। वह कहते हैं कि शायद मेरा कार्यक्रम गलत हो गया है, मेरी बात सुनो। लूसी घर जाती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? पर अब वह उस पर चिल्ला भी रहा था। उनका कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहां वीड बताता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। इस रोबोट का प्रोग्राम ऐसा है कि यह नई चीजों को पसंद करने लगता है। वे लोगों के अभ्यस्त हो जाते हैं और जिनसे उन्होंने पहली बार बात की है उनकी नकल करते हैं। दोस्त रोबोट भी इस बात को समझ गया कि लूसी उससे खुश नहीं रह सकती। वह कहता है, मुझे रोको और मुझे वापस भेज दो। लूसी ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वह क्या करेगी। वह बार बार अपना दिल नहीं दुखा सकती थी। फिल्म के अंत में हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। लूसी उठती है और वीड अपनी रसोई में खाना बना रही थी। इसका मतलब है कि उन दोनों ने शादी कर ली। खाना खाने के बाद लूसी को एक संदेश मिलता है और वह मित्र रोबोट का था। उसने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें उसने आभार व्यक्त किया था कि लूसी ने उसे ऐसी अद्भुत यादें प्रदान की थीं। अंत में वह उसके लिए नृत्य करता है। यह फिल्म का अंत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।